Assalamu alaikum. Come to back my channel Kingsology. Today we discuss about the toxicology practicals. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है टेराटोजन का इफेक्ट हमने चेक करना है ह्यूमन के फीटस पे या फिर हमने रैट के फीटस पे या एम्ब्रियो पे उसका इफेक्ट चेक करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेराटोजेंस क्या होते हैं। टेराटोजेंस जो है ना वो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो एबनॉर्मेलिटीज़ काज कर देते हैं फीटस के अंदर। एंड टेराटोजेंस जो है इसकी डिस्कवरी तब हुई थी जब जो है ना बहुत सारे डिफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो गए थे फीटस के अंदर। फिर हम उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है अल्कोहल एंड टोबैको। टोबैको प्रोडक्ट्स और ये जो अल्कोहल है ये क्या है, ये टेराटोजेंस हैं। इसकी वजह से क्या होता है फीटस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमने इसी चीज़ को प्रूव करना है इस प्रैक्टिकल के अंदर। तो प्रैक्टिकल में हम मटेरियल में क्या लेंगे, प्रेग्नेंट जो है ना वो रैट्स लेंगे, ठीक है। उसके ग्रुप्स बना लेंगे। एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप जो है ना वो हमने साइड पे रखा होगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसको हम अपनी सिलेक्टेड डोज जो होंगी वो देते रहेंगे। एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने अल्कोहल यूज़ करेंगे एंड सेकंड में हम टोबैको यूज़ करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या किया कि रैट्स को ले लिया एक्सपेरिमेंट के अंदर एंड देन हम क्या करेंगे ऑलरेडी रूट के थ्रू उनको ड्रंक करवाएंगे। एंड ड्रंक करवाने की जो कंसंट्रेशन होगी कि मतलब कुछ फीमेल्स हम ऐसे मतलब ना 25% आप क्या करोगे या 20 जो है ना वो सिलेक्ट कर लोगे फीमेल्स, ठीक है। उनको आपने क्या करना है 25% अल्कोहल जो है ना वो उनको ड्रंक करवानी है। उसके बाद जो 50% होंगी, ठीक है, उनको आपने 50% जो है ना वो ड्रंक करवा लेनी है। इस तरह से आपने जो है ना कंसंट्रेशन भी सिलेक्ट कर लेनी है, टाइम भी सिलेक्ट कर लेना है कि कितने टाइम के बाद उनको देना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि वो डोज भी सिलेक्ट करनी है और फिर जो इफेक्ट होंगे, ठीक है, आपने जो इफेक्ट है वो आपने जो है ना उन फीमेल्स के ऊपर नहीं चेक करना, बल्कि उन फीमेल्स के फीटस के ऊपर चेक करना है कि उनके फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ा है। जब मदर जो है उसको अगर हम ड्रंक करवाएं तो फीमेल्स के फीटस जो होंगे उनमें कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, ठीक है। क्रोनिक डोज यूज़ करेंगे। क्रोनिक डोज जो होती है आपको पता है कि काफ़ी टाइम तक चलती है एंड इसको डिवाइड कर लिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। एंड ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि जब हमने उनको ड्रिंक करवाया है ना तो उसकी वजह से क्या हो गया कि फीटस जो है ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड है। उनकी मेंटल जो लेवल है वो अच्छा नहीं है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनको ईटिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनकी फेस की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुई, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छे से नहीं हुई। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हम देखेंगे 1 to 6 डेज़, ठीक है, एंड 6 to फिर 10 डेज़ या 10 to 15 एंड 15 to 21 इतने डेज़ हमने रख लिए थे, फिक्स कर लिए। उसमें हमने डोज फिक्स कर लिए 25%, 55%, 78%, 91%। अब क्या हुआ है जो पहले जो हमने फीमेल्स जिनको करवाया ड्रंक करवाया उनमें से जो 20 इंडिविजुअल्स थे उनके अंदर क्या हुआ है प्रॉब्लम्स आई हैं, उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं। फिर देखा है 40% जो है या 40 आप कह लो, तो उनके अंदर भी इसी तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं। अब ये बात जो है ना ये फीटस की हो रही है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स मीन्स कि उन फीटस की बात हो रही है, ठीक है। उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। फिर 80% और जब हमने देखा है, जब हमने डोज ज़्यादा कर दी 91% की है, अभी हमने 100 नहीं की 91 की है। उसी पे क्या हो गया कि 100 इंडिविजुअल्स जितने भी आ रहे थे वो सारे इन्फेक्टेड थे और सबकी डेथ हो गई थी। कोई जो है रैट वो नहीं बचा। नेक्स्ट है जो है सेकंड एक्सपेरिमेंट, इसमें हम देखेंगे यूज़ ऑफ टोबैको स्मोक यूज़ करेंगे। अब इनहेलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, पहला बात ये है कि हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। उस इन्वायरमेंट में हम क्या करेंगे कि उसमें ना टोबैको स्मोक जो है वो डाल देंगे, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम मतलब साथ साथ बढ़ाएंगे, ठीक है, जिस तरह क्रोनिक डोज में होता है। तो उसमें हम क्या करना है, जो हमारे पास अल्कोहल वाला था उसमें हमने रूट यूज़ किया था, ओरल रूट यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन इसमें हमें इनहेलेशन वाला रूट यूज़ करना है और उसके थ्रू क्या करवाना है कि उनके अंदर वो जो है ना स्मोक जाए। जब उन फीमेल्स के अंदर जाएगा, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है, तो उसके बाद क्या होगा कि बेबी जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके वो हमने ऑब्जर्वेशन में कौन से चेक किए हैं कि उनके अंदर क्लिफ्ट लिप है और उसके अलावा क्लिफ्ट पैलेट है, मेंटल डिसऑर्डर आ रहे हैं, मसल डिसऑर्डर आ रहे हैं, मसल्स प्रॉब्लम उनके आ रही हैं काफ़ी सारी, ठीक है। एंड कैलकुलेशन में हम देखेंगे अब वो जो स्मोक वाला है ना, ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू, तो अब इसको हमने ऑर्स में देखना है टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट और 5 और 9 और उसके बाद 12 और जब 12 और आएंगे तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मतलब फीटस हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे, ठीक है। 12 और में जब देंगे ना हम उनको कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन देंगे तो वो सारे के सारे डेथ हो जाएंगे। इसी तरह 25 पे, 58 पे, 75 पे, तो इस तरह से इंडिविजुअल जो है ना वो अफेक्ट होंगे। 20%, 40%, 80% या फिर 100% एट द एंड सबकी डेथ हो जाएगी। जो 20% जो है ना इन्फेक्टेड जो फीटस हैं उनके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं। जो 40 वाले हैं उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा आ गई हैं, जो 80 वाले हैं उनके अंदर और ज़्यादा आ गई, लेकिन जो हैं ये 100 वाले इनके अंदर क्या है, ये उनकी डेथ ही हो गई है, ठीक है, मतलब मुकम्मल इनकी डेथ हो गई है, वो बच्चे ही नहीं है इस वजह से। नेक्स्ट हम ये जो प्रैक्टिकल है एथेनॉल का इफेक्ट चेक करेंगे चेक के ऊपर। बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह रैट वाला था। अब एथेनॉल जो होता है वो भी एक अल्कोहल है,
ठीक है। एंड वो भी एक टेराटोजन है। अब इसका हमने ना चिक के ऊपर चेक करना, चेक के ऊपर भी वही इफेक्ट आएंगे जो कि एक ह्यूमन के ऊपर आते हैं, जो एक रैट के ऊपर आएंगे, जो एक रैबिट के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप कोई भी एनिमल ले सकते हो टेस्ट में, कोई भी एक्सपेरिमेंट में। मटेरियल में वही हम दो ग्रुप लेंगे, एक कंट्रोल होगा, एक एक्सपेरिमेंटल होगा, और टेराटोजन का इफेक्ट चेक करेंगे। अल्कोहल, अल्कोहल जो है ना, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो एथेनॉल है वो भी एक अल्कोहल है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक ट्रेटोजन है। तो ट्रेटोजन का वही फिटनेस पे इफेक्ट आना है, और इफेक्ट क्या ही होगा, वही मेंटल रिटार्डेशन होगी, वही उसकी फेस की जो है ना फीचर्स वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसको फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, और उसको क्लिफ पैलेट वाला जो है ना ये डिजीज़ ये कॉमनली उसके अंदर हो जाएगी, और ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको मसल्स का प्रॉब्लम होगा। लेकिन उनकी जो हमने ड्रंक करवाया है उसको, जो अल्कोहल और एथेनॉल जो है ना उसको ड्रंक करवाई है, वो 3 वीक्स के लिए करवाई है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पिछले प्रैक्टिकल के अंदर उसको अल्कोहल ड्रिंक करवाई थी। इसी तरह इसमें हमने जो है ना उस अल्कोहल को फिक्स कर लिया कि हमने उसको एथेनॉल जो है ना वो ड्रिंक करवानी है। 3 वीक्स के लिए करवाई है। उसके अंदर हम क्या हुआ है कि हमें ना उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ जो थी उनकी जो फीटस के अंदर वो हमें नज़र आना शुरू हो गई थी। डिफेक्टेड बेबी से मेंटल डिसऑर्डर था। इसी तरह उनकी जो है ना मेजोरिटी में तो डेथ हो गई थी। कुछ को क्लिफ्ट पैलेट था, कुछ को क्लिफ्ट लिप जो है ना ये डिजीज़ थी। ठीक है, एंड कैलकुलेशन में हम जो है ना वही इस तरह डे सेलेक्ट कर लेंगे, 1 to 6 डे, ऐसे 6 to 10 एंड 10 to 15 एंड 15 to 21, और डोजेज जो है ना उनके अमाउंट भी फिक्स कर लेंगे। जब हम 91 पे 25 पे गए हैं ना सबसे पहले, तो 25 इंडिविजुअल्स जो मतलब फीटस, ठीक है, वो जो पैदा हुए हैं, उनके अंदर क्या थी, उनके अंदर अबनॉर्मेलिटीज़ थी, लेकिन कुछ लेवल की थी, ज़्यादा नहीं थी। और उसके बाद जब 91 पे गए हैं तो उनकी डेथ होना शुरू हो गई है। और ये जो 55 और 78 कंसंट्रेशन वाली जो डोजेज हैं, उस पे क्या हुआ है कि उनके अंदर डिसऑर्डर आए हैं। ठीक है, और वो अच्छे खासे लेवल के आए हैं। लेकिन जब 91 पे पहुंचा है तो मुकम्मल सबकी डेथ होना शुरू हो गई थी। और जब 25 पे थे तो कुछ अमाउंट में उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ थी, ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, बट कुछ थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि जो ज़ाइलीन है उसका इफेक्ट देखना है चेक के अंदर। तो इसी तरह सबसे पहले हमें ये बताओ कि ज़ाइलीन क्या है। ज़ाइलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स में यूज़ होता है, जैसे कि पेंटिंग हो गई, रबर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, इन सब में यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। ठीक है, एंड वार्निशिंग के लिए भी ना इसको यूज़ किया जाता है। अब मटेरियल में हम क्या करेंगे, जो चिक है, ठीक है, उसके 2 ग्रुप्स बना लेंगे। एंड 2 ग्रुप्स हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, ज़ालिन जो है ना उसको ले लेंगे और उसको ना अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर। एंड हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो चिक है, ठीक है, उसको हम ना एक्सपोज करेंगे। ठीक है, चिक को हम एक्सपोज करेंगे इन्फेंट एंड ज़ैलीन के सामने। और हमने जो रूट यूज़ करना है ना, ठीक है, वो हमने यूज़ करना है आई वाला रूट यूज़ करना है या फिर स्किन वाला यूज़ करना है। क्योंकि जो ज़ैलीन होती है वो जैसे ही स्किन पे आती है वहाँ पे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड बहुत लेवल की इरिटेशन होती है। एट द एंड ये भी हो सकता है कि डेथ हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी कुछ जो है ना वो डोजेज़ वो चिक के ऊपर यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे कि एक तो अगर आई वाला रूट यूज़ किया तो आई इरिटेशन हो जाएगी उसको। ठीक है, एंड स्किन वाला यूज़ किया है तो उसको स्किन, नोज़ एंड थ्रोट, ये सारी जो है ना इरिटेशंस स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सीवियर वाली। एंड डेजीनेस आएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, मसल्स जो है ना उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो आपस में ख़त्म हो जाएगी। एंड अगर आप डोज हाई कर देते हो तो उसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका जो टाइम है ना ये भी अब क्या है, ये अब पार्शियल एक्यूट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 और 6 और 9 और एंड 12 और पे क्या है कि डोज जो है ना वो हमने हाई कर दिया है, 6000 ppm कर दिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हमारे पास जो टोटल इंडिविजुअल्स थे ना उसमें से जो 16 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, आप ये समझ लो टोटल थे ही 16, तो वो जो 16 के 16 होंगे ना उन सब की डेथ हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर उसकी कंसंट्रेशन 1000 पे है तो फिर क्या है कि फिर मतलब 2% लोग जो है ना उनको मतलब होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, ये जो चेक हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। एंड अगर 3000 पे है या 5000 पे है तो उनमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब कंसंट्रेशन 6000 पे पहुंच गई है तो उसके बाद क्या हुआ है कि वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।